नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के दो चिंतन का विषय है प्रेम करुणा का महत्व और आकार व निराकार की सत्ता। सर्वप्रथम देखते हैं प्रेम करुणा का महत्व। ज्ञानियों ने सफल व्यवहार के कुछ सिद्धांत बताए हैं। भारतीय शास्त्रों में सफल व्यवहार के कुछ सिद्धांत बताए हैं, जैसे मैत्री। जो श्रेष्ठ लोग हैं, सत्संगी हैं, भगवान के रास्ते जाते हैं, वह दूसरों को भी ले जाते हैं। उनसे मित्रवत व्यवहार करो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दैवी कार्यों में भागीदारी बने। श्रेष्ठ जनों से, जो अपने से ऊंचे पुरुषों से, शुद्धात्मा पवित्रात्मा व्यक्तियों से प्रयत्न पूर्वक संबंध जोड़ें। चाहे मित्रता का संबंध हो, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, लेकिन संबंध अवश्य जोड़ें, किंतु अपने से श्रेष्ठ के साथ संबंध जोड़ें। और जोड़ना ही यह कार्य मैत्री कहलाता है। इसी तरह करुणा भी अहम तत्व है। इसी तरह हमारे जीवन में करुणा भी अहम तत्व है। आपसे जो छोटे हैं, आपसे जो छोटे हैं, ना समझ हैं, नौकर हैं, बच्चे हैं, कम योग्यता वाले हैं, आपसे आध्यात्मिकता में पीछे हैं, उनके प्रति करुणा रखकर व्यवहार किया जाना चाहिए। उनसे गलतियां होंगी, उनका अपना स्वार्थ, अपनी आवश्यकताएं होंगी, फिर भी वे आपसे छोटे हैं। इसीलिए उनके प्रति करुणा रखकर उन्हें ऊपर उठाएं। इसीलिए उनके प्रति मन में बेहद करुणा रखकर उन्हें उनकी हालात, उनकी स्थिति से ऊपर उठाएं। ऊपर उठाने के लिए प्यार, पुचकार व डांट फटकार भी करुणा का ही एक रूप होता है। इसके अलावा उपेक्षा से बचो। इसके अलावा उनकी उपेक्षा से सदैव बचना चाहिए। जो निपट निराले हैं, उनको छोड़ो। उनको ठीक करने का ठेका आप लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। किसी को ठीक करने का ठेका आप लोगे तो आप स्वयं परेशान हो जाएंगे। ऐसे लोगों को समझो, आपके लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। उनकी उपेक्षा कर दो। घर, ऑफिस या दुकान में ही मान लें, 2, 4, 10, 100 या 1000 सदस्य हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे ही होंगे जो आपकी बात सुनी अनसुनी करते रहेंगे और बात को टालते रहेंगे। ऐसे लोगों को आप भी इग्नोर करते रहें। दूसरा कहानी है आकार और निराकार की सत्ता। जो दिखता है वह चल है, अचल दिखता नहीं। जैसे मन दिखता है बुद्धि से, जैसे मन दिखता है बुद्धि से, बुद्धि दिखती है विवेक से, और विवेक दिखता है अचल आत्मा से। मेरा विवेक विकसित है कि अविकसित है, यह भी दिखता है अचल आत्मा से। अचल से ही सब चल दिखेगा। सारे चल मिलकर अचल को नहीं देख सकते। अचल की बोलते हैं ओंकार, सतनाम करता पुरखु, करता धरता वही है। अचल वह अपनी सैव आयोजित और स्वयंभू है। स्वयं आयोनिज, अजमा और स्वयंभू है। चल योनि अर्थात जन्म में आता है, अचल नहीं आता तो मिले कैसे? बोले गुरु प्रसादी, गुरु कृपा से मिलता है। चल के आदि में जो था, चल के समय में भी है। चल मर जाए फिर भी जो रहता है, वह समूह सुचु जुगादि युगों से अचल है। आप हरिओम इस प्रकार लंबा उच्चारण करके थोड़ी देर शांत होते हैं तो आपका मन उतनी देर अचल में रहता है। थोड़े ही समय में लगता है कि तनाव मुक्त हो गए, चिंता रहित हो गए।
ओम के ध्यान से तनाव मुक्त हो गए और चिंता रहित हो गए। यह ध्यान का तरीका है, ज्ञान का तरीका है कि चल कितना ही बदल गया, चल कितना ही बदल गया, देखा अचल ने सुख दुख को जानने वाला भी अचल है। अगर इस अचल में प्रीति हो जाए, अगर इस अचल में प्रीति हो जाए, अगर अचल का ज्ञान पाने में लग जाएं, अथवा मैं कौन हूं, अथवा मैं कौन हूं यह खोजने में लग जाएं, तो यह अचल परमात्मा दिख जाएगा। अथवा परमात्मा कैसे मिले, इससे लगोगे तो अपने मैं का पता चल जाएगा। परमात्मा कैसे मिले, इसमें लगोगे तो अपने मैं का पता चल जाएगा, क्योंकि जो मैं हूं वही आत्मा है और जो आत्मा है वही अचल परमात्मा भी है। और भी इसी तरह के चिंतन के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।